प्रिय छात्र, पिछले दिनों हमने अमीटर और वोल्ट मीटर के रूपांतरण संबंधी अध्ययन किया। आज नया पाठ पृथ्वी का चुंबकत्व चुंबकीय पदार्थ, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें पाठ में बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं। इस बार 30% जो कोर्स कम हुआ है उसमें ये चुंबकीय पदार्थ जो है ये बिल्कुल ही हटा दिया गया है इस समय। और पृथ्वी का चुंबकत्व, पृथ्वी एक चुंबक है, ये तो है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं, लेकिन इसके जो अवयव हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व के जो अवयव हैं वो भी सिलेबस से हटा। तो सबसे पहले धारावाही प्रणालिका क्या होती है समझिए। धारावाही प्रणालिका ये धारावाही प्रणालिका क्या होती है, जिसमें कार्डबोर्ड पर तांबे के पृथक्कृत फेरों को लपेटकर बनाई जाती है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। यदि प्रणालिका को जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसका अर्थ है कि ये एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है और ऐसा तभी संभव है जब पृथ्वी एक चुंबक है। तो सबसे पहले पृथ्वी एक चुंबक है, यानी पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी एक चुंबक है, ये अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है। सबसे पहला प्रयोग है कि यदि किसी छड़ को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, जो चुंबकीय छड़ है या दंड चुंबक है, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तर दक्षिण, इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तर की ओर और जो दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिण की ओर रहता है। ऐसा तभी संभव है जब चुंबक पर कोई बाहर से बल लगे। और बाहर से कौन बल लगाता है? पृथ्वी बल लगाती है, जो हमेशा उसको उत्तर और दक्षिण दिशा में रोकती है। इसी का अनुप्रयोग है दिशा सूचक। जो हमारी दिशा सूचक सुइयां होती हैं, कंपास होती हैं, उनमें जो नीडल लगी होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, तो उससे हमें दिशा का ज्ञान होता है। ये तभी संभव है जब पृथ्वी क्या है? चुंबक है। दूसरा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, एक नर्म लोहे की छड़ लें और उस नर्म लोहे की छड़ को पृथ्वी के अंदर उत्तर और दक्षिण दिशा में, यानी चुंबकीय सुई की दिशा में अगर हम गाड़ दें, उसमें रख दें, तो कुछ समय बाद वो नर्म लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है। ऐसा भी तभी संभव है जब नर्म लोहे को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो चुंबक बनेगा। तो नर्म लोहे का टुकड़ा प्रबल
जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसमें रख दिया, जिससे वो क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। ऐसे ही अगर हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचें तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं इनमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। ये उदासीन बिंदु क्या होते हैं, वह बिंदु जहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और हमारे द्वारा जो चुंबक है उसका चुंबकीय क्षेत्र रखी गई है, उसका चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। और यहाँ से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है, उदासीन बिंदु पर कोई बल रेखा नहीं गुजरती है। तो ये सारे प्रमाण ये बताते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है, और पृथ्वी चुंबक है, इसके लिए पृथ्वी का चुंबकत्व जो है उसमें ये माना गया है कि जो बल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण में है और दक्षिणी ध्रुव उत्तर में है, और ये पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी और दक्षिण ध्रुव से थोड़ा सा रोटेट हुआ है, थोड़ा सा घूमा हुआ है। अब विचार ये है कि आखिर पृथ्वी चुंबक बनी कैसे, तो इस बारे में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न मत हैं। सबसे पहला मत गिलबर्ट ने ये बताया कि पृथ्वी जो है वो चुंबक कैसे बनी। इसके लिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर कोई शक्तिशाली चुंबक रखा है जिसके कारण चुंबक बना है पृथ्वी। उनसे पूछा गया कि वो शक्तिशाली चुंबक किसने रखा है, कैसे रखा गया, तो कोई विचार वो नहीं दिया, तो उनका विचार वहीं पर छोड़ दिया। अब इसमें आधुनिक मत में उन्होंने कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की, रिसर्च की, और उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से अलग हुई है, तो सूर्य का एक भाग है, तो पृथ्वी के केंद्र पर आज भी सभी पदार्थ लगभग उनका मानना है वैज्ञानिकों का कि प्लाज्मा अवस्था में है। और प्लाज्मा अवस्था का मतलब होता है आयनिक अवस्था, यानी कि सभी जो कण है वो इलेक्ट्रॉन एक तरफ है और उनके नाभिक धनावेशित एक तरफ है, और जब रोटेशन होता है तो दो आवेश, जब कोई आवेश रोटेट करता है तो उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उन नाभिकों के और इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण पृथ्वी के केंद्र पर चुंबक बन गया है और इसकी दिशा उत्तर और दक्षिण दिशा में बनी। ये मत कहीं तक मान्य है, लेकिन अभी इसका प्रायोगिक प्रमाण नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के चारों ओर संवहन धाराएं बहती हैं, जिनमें बहुत सारे कण बहते हैं, और जब ये कण गति करते हैं, अणुगति करते हैं, तो घर्षण के कारण आवेशित होते हैं, और आवेश जब चारों ओर फ्लो होता है तो आवेश के फ्लो होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हो सकता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन्हीं के कारण हो। तो इस तरह पृथ्वी के चुंबकत्व के अनेक मत हैं। इन मतों पर अभी विचार जारी है, प्रायोगिक पुष्टि होना बाकी है। अब इसके बाद पृथ्वी का चुंबकत्व, तो पृथ्वी एक चुंबक है, इसी को पृथ्वी का चुंबकत्व कहते हैं। कैसे बनी इसके बारे में मैंने विचार आपको बता दिए। अब चुंबकीय बल रेखाएं, ये कोई हमारा चुंबक है, इस चुंबक से सही से दर्शाने के लिए बल रेखाएं खींची जाती हैं। ये इसका एन ध्रुव, ये इसका एस ध्रुव। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल को एन से लिखते हैं, साउथ पोल को एस से लिखते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण को व्यक्त करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और बंद लूप बनाती हैं।
जहां से शुरू हुई वहीं पर आकर खत्म होती है। इस तरह चुंबक क्या बनाती है, बंद लूप बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं, दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, अतः चुंबकीय दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ये चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाने का एक ही चुंबक से चित्र है। ये बल रेखा है, जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर आकर खत्म होती है और बंद लूप बनाती है, जबकि वैद्युत बल रेखा बंद लूप नहीं बनाती। वो धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश तक समाप्त हो जाती है। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती है, और यदि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां बल रेखाएं बहुत पास पास होती है। कैसे होती है? बहुत पास पास। और यदि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां बल रेखाएं बहुत दूर दूर होती है। इस तरह ये चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण हैं। और इसके बाद जो है वो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र के अवयव जो आपके सिलेबस से हटा दिए हैं, मैं बता दे रहा हूँ। 3 अवयव होते हैं। एक जो है क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्व घटक और एक नति कोण या नमन कोण। इनको अब डीपली पढ़ना नहीं, क्योंकि इस बार जो है पूरे सिलेबस से ही 30% जो सिलेबस हटा है उससे हटा दिए गए। इन चीज़ों को आप नोट कर लेंगे